बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इसमें हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे की जाती है। उसके अलावा बेसिक्स जो है वो प्रोग्रामिंग की वो देखेंगे कि इसमें जो हम आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, क्वांटिटीज़ जो भी यूज़ करते हैं, मेन फंक्शन वगैरह, वो सारा जो है वो आज के हम लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं जी आइडेंटिफायर जो है हमारे पास क्या होते हैं। आइडेंटिफायर बेसिकली नेम्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, डाटा टाइप को या किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कंप्यूटर लैंग्वेज का कह लें, एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो कि एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसमें हम अल्फ़ाबेटिक जो है इसके नाम में अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो करैक्टर्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसके नेम में जो रिज़र्व वर्ड हैं वो कि आइडेंटिफाई कर जो है वो नेम उसके लिए यूज़ जो है वो नहीं कर सकते। आगे है जी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बेसिकली जो सी प्लस प्लस है वो हमें दो तरह की आइडेंटिफायर जो है वो प्रोवाइड करता है। एक होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि ऑलरेडी सी प्लस प्लस में हमें जो है वो बने बनाए मिलते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं जिनको हम चेंज जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सी इन और सी आउट जो स्टेटमेंट होती है, अगर हम सी प्लस प्लस में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें जो फाइल्स यूज़ करते हैं आईओस्ट्रीम डॉट एच, हाइडर फाइल्स वगैरह, इनमें क्या होता है, इनके जो फंक्शंस होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं। और जैसे ही हम मेन फंक्शन में ये यूज़ करते हैं सी इन या सी आउट की स्टेटमेंट, तो कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली हमें इनपुट जो है वो या फिर आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली सी इन जो है वो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं और सी आउट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड जो है वो आइडेंटिफायर्स हैं। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को अगर हम देखें तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो प्रोग्रामर जो है वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए खुद से डिफाइन करता है, वो हमारे पास होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल जैसे हम डाटा टाइप्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं जी, हमें मार्क्स जो है वो इंटीजर में चाहिए या फिर एज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्या है, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट जी देखते हैं हमारे पास क्या है जी, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं जी, कीवर्ड्स इन अ वर्ड इज अ वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड पर्पस। ऐसे वर्ड्स जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग हो, खास जिनके मीनिंग हो या फिर उनका कोई खास मकसद हो, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं जी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या कर किस लिए यूज होते हैं? द वर्ड्स इन मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ अ लैंग्वेज। ये क्यों? जिसने कोई भी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की होती है, उसने पहले से उनको डिफाइन किया होता है। इनको हम चेंज जो है वो नहीं कर सकते, यूज़र जो है वो इनको चेंज नहीं कर सकता। इस सी प्लस प्लस में डिफरेंट जो है वो कीवर्ड जो यूज़ किए जाते हैं और इनकी जो टोटल नंबर है वो हमारे पास 63 है। तो कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका खास मकसद या फिर कोई खास पर्पस होता है और जिनको यूज़र जो है वो चेंज नहीं कर सकता। डाटा टाइप जो है वो देखते हैं जी। डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है? तो डाटा टाइप क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दीज वैल्यूज़। ये हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिन पे क्या हम कोई भी ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वेरियस टाइप जो है उसमें डाटा टाइप जो है वो यूज़ होती है। इंटीजर कह लें, फ्लोट कह लें, डबल कह लें, करैक्टर कह लें, तो ये सारा जो है वो हम प्रोग्रामिंग में डाटा जो है वो डाटा टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है, इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है और एग्जीक्यूट होती हैं और हमें आउटपुट जो है वो मिलती है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा टाइप है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले जो आप देखें इधर पर डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप फ्लॉट है,
फ्लॉट है, उसके बाद डबल है और करैक्टर है। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो किस लिए यूज़ होती है, टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। हम जब भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम क्या लेंगे, इंटीजर को। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो कब लेंगे, जब हमने रियल वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तब हम ये लेंगे। डबल, डबल में क्या होगा, हम जब लार्ज रियल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो हम क्या लेंगे उसमें डबल। करैक्टर में क्या होगा, कोई भी करैक्टर जो है वो लेना हो, जैसे ABC वगैरह वो अल्फ़ाबेटिक जो नंबर है हमने वो यूज़ करने होंगे तो हम क्या लेंगे, करैक्टर डाटा टाइप को। उसके अलावा देखते हैं जी, सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप जो है वो हमारे पास क्या होती है। इंटीजर डाटा टाइप्स जो है ऐसी डेटा टाइप जो होती है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट या फिर फ्रैक्शन जो है वो यूज़ नहीं होती। इसमें बहुत जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यू होती हैं। अगर तो उनके साथ कोई भी साइन दिया हुआ है माइनस वगैरह तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। अगर कोई साइन भी शो नहीं हो रहा तो हमारे पास वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है कि इंटीजर डाटा टाइप की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि ये कौन सा हो सकता है। इसमें उन्होंने जो वैल्यू दी है वो 10 है, 520 है। उसके अलावा माइनस में वैल्यू दी है, इधर उन्होंने माइनस साथ लगाया हुआ है तो ये हमें ऑटोमेटिकली पता है कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू। उसके अलावा इसमें के साथ कोई भी साइन नहीं है तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर टाइप्स ऑफ इंटीजर्स जो यूज़ हो सकते हैं इंटीजर डाटा टाइप में वो देखते हैं तो C++ जो है वो हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इंटीजर है उसमें जो मेमोरी साइज़ है वो कितना यूज़ होता है वो बताया हुआ है। आगे उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उन्होंने। तो इंटीजर जो है वो कितने मेमोरी लेता है, 2 बाइट्स होती हैं उसकी और रेंज उसकी कितनी होती है, -3276 टू 32767। और शार्ट की भी जो मेमोरी साइज़ है वो 2 है, उसकी भी रेंज दी हुई है। अनसाइंड इंटीजर जो है उनकी भी जो है वो मेमोरी साइज़ जो है हमारे पास 2 है। उसके अलावा लॉन्ग यूज़ हुआ है और अनसाइंड लॉन्ग है, उसकी जो हमारे पास मेमोरी साइज़ है वो हमारे पास 4 है और उनकी आगे रेंज जो है वो दी हुई है कि हम जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आ गया जी वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं जी, वेरिएबल बेसिकली जो है वो हम कह सकते हैं जी हमारे पास नेम है या फिर मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी सेल कह लें जो कि हम जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम की जो इनपुट है या फिर उसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट है एग्जीक्यूशन के दौरान उसको सेव करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, वेरिएबल। तो वेरिएबल्स हमारे कहते हैं जी प्रोग्राम या एग्जीक्यूशन के दौरान जो वेरिएबल जो है वो चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन जो इसका नेम वगैरह है वो जो है वो चेंज नहीं कर सकते। क्या होता है, सॉरी, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका नाम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट हम करते हैं, रैम में। और रैम आपको पता ही है कि एक टेम्पोरेरी जो है वो मेमोरी है जो क्या होता है कि डाटा को टेम्पोरेरी स्टोर करती है और जब हम जो है वो अपना काम कर लेते हैं या फिर कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। दैट इज़ वाई रैम इज़ अ टेम्पोरेरी मेमोरी। इस वजह से रैम को टेम्पोरेरी मेमोरी कहा जाता है और इसमें जो डाटा जो है वो क्या होता है, टेम्पोरेरी स्टोरेज होता है। और इसको जो क्या वो ये ओनली एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो यूज़ हो सकता है। और जब हम अपना कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ करते हैं या फिर हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो वो सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है मेमोरी सेल की। ये हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है हमारे पास क्या है, मेमोरी सेल है, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो मार्क्स है ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है। इसमें आगे जो है ब्लॉक है ये इसका एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने और कंटेंट्स जो है वो इसका डिफाइन किया हुआ है कि वेरिएबल का ये वाला कंटेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, मेमोरी लोकेशन है या फिर सेल है जिस जो हम के प्रोग्राम उसकी इनपुट को स्टोर करने के लिए एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम क्या वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो वेरिएबल है उनको हम जो है एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज कर सकते हैं। आ गया जी कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं जी, कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट क्या होती है, इज़ अ क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज नहीं कर सकते वो हम कह सकते हैं जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं।
तो कांस्टेंट्स की दो टाइप है, एक लिटरल कांस्टेंट है और एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। तो लिटरल कांस्टेंट जो है वो देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं। लिटरल कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट इज टाइप डायरेक्टली। तो ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि हम डायरेक्टली जो है प्रोग्राम में जो है वो टाइप करते हैं, और जब हमें कहीं इनकी ज़रूरत होती है तो ये अपीयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है सी आउट स्टेटमेंट की, कि सी आउट स्टेटमेंट में जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हमने क्या किया होता है, हाइडर फाइल में जब हम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच जो है वो यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड जो फाइल देते हैं, तो क्या होता है उसमें आयोस्ट्रीम डाटा जो हमारे पास हाइडर फाइल होती है, इसमें जो सी आउट का फंक्शन होता है उन्होंने प्री डिफाइन कर दिया हुआ है कि जी सी आउट स्टेटमेंट जो है वो हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हमने सी आउट की स्टेटमेंट प्रोग्राम में देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो उसको पता चल जाता है जी ये आउटपुट के लिए यूज़ हो रही है और हमने ये वाली आउटपुट प्रिंट करवानी है। जैसे इधर उन्होंने हेलो वर्ड दिया हो तो क्या होगा, सी आउट में हमने जो साथ इंसर्शन ऑपरेटर, इनको कहते हैं ये वाले ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं, ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर्स होते हैं। तो क्या होता है सी आउट जब हम करवाते हैं हेल्प, तो क्या होगा जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, कॉमा के अंदर होते हैं, वो एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाता है। सिमिलरली इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंटीजर जो है एज इज इक्वल टू 19, जैसे इंटीजर एज जो है वो हमने लिया और इसको इनिशियलाइज करवा दिया जी इसकी वैल्यू हमारे पास 19 है, और जैसे ही हम मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे कि इंटीजर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करवाने है या फिर प्लस करवानी है या ऐड करवाने, जो भी करना है, तो क्या होगा, तो इसको रीड किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम में जी क्या है, राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट द रेडियस ऑफ अ सर्कल, के हमने प्रोग्राम जो है वो लिखना है जिसपे हमने इनपुट करना है रेडियस का सर्कल को, और हमने डिस्प्ले करवाना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला हमने यूज़ करना है 2πr, और वैल्यू हमने स्टोर करवानी है पाई इन कांस्टेंट बाय यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव जो है वो यूज़ करते हुए हमने जो वैल्यू है वो स्टोर करवानी है। तो ये जी देख लेते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच हमारे पास क्या होती है। तो इनको वन बाय वन पहले देख लेते हैं डिटेल से ही कि ये जो चीज़ें यूज़ हुई हैं प्रोग्राम में ये हमारे पास क्या है जी। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास प्रोग्राम में है जी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। तो इसमें देख लेते हैं जी हैश, पहले देखते हैं जी ये जो हमें दी हुई है आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये हमारे पास क्या है। तो बेसिकली आयोस्ट्रीम डॉट एच जो है हमारे पास जो है वो हाइडर फाइल है। ये इस नाम की फ़ाइल है और जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ये हमारे प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी है उसको बढ़ाने में क्या करेगी, मदद करेगी। आयोस्ट्रीम का क्या है, ये जो हमें इनपुट और आउटपुट में मदद करती हैं, जो हमने सी इन या सी आउट करवाने के लिए यूज़ की होती है। उसके अलावा जी हैश इंक्लूड मतलब कि इसका मतलब है जी हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि इंक्लूड करनी है हमने प्रोग्राम में आयोस्ट्रीम डॉट एच जो हाइडर फाइल है उसको हमने इंक्लूड करना है। उसके अलावा आगे जी हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच है, ये भी हमारे पास एक हाइडर फाइल यूज़ हो रही है। जैसे कि हम गेमिंग जो है वो गेम्स वगैरह में क्या होता है हमारे पास प्री डिफाइंड सेटअप होता है, इसी तरह से ये भी हमारे पास सेटअप बना होता है जिसमें जो सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइंड किए होते हैं। आगे जी हमने एक फंक्शन लिया कि हैश डिफाइन पाई 3.141, इसमें क्या है जी पाई की वैल्यू को डिफाइन किया कि पाई जो हमारे पास किसके इक्वल है, 3.141 के इक्वल है। वॉइड में जो यहाँ से जो मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर आती है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोग्राम की बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है। तो उसमें हमने क्या लिया, फ्लॉट में लिया हमने आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और हम एरिया हमने ले लिया, क्लियर स्क्रीन करवाई। उसके बाद सी आउट हमने क्या करना है, रेडियस को, तो हम क्या कहते हैं सी आउट करवा दें एंटर रेडियस। जैसे ही रेडियस को एंटर किया जाएगा तो क्या होगा, सी इन जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हम एंटर करने के लिए। तो सी आउट किसके लिए यूज़ करते हैं, हम आउटपुट के लिए, और सी इन जो होती है वो हम
इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो सी आउट में क्या होगा, ये हमारे पास इधर ये सी कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा जी हमने सी आउट लिखना है तो उसने आउटपुट ही करवाना है। ये इस वजह से है कि हमने जो ऊपर हाइडर फाइल यूज़ की हुई है आईओ स्ट्रीम डाटा, इसमें जो इसके फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है कि सी आउट में हमने जी क्या करना है जी, जैसे ही हमने सी आउट लिखना है हमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सी आउट में दी गई हमने वो आउटपुट में चाहिए। तो जो चीज़ इधर कॉमा में डिफाइन की होगी, लिखी होगी, वो क्या होगा, एज इट इज़ जो है वो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सी आउट में लेना है जी इन रेडियस ऑफ एंटर रेडियस, तो रेडियस को जो भी एंटर किया जाएगा सी इन क्या हमने कर दिया जी रेडियस को इनपुट दे दी। उसके बाद एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 जो है वो एज इट इज़ लिखा, पाई स्टेरिक मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे ये 2 पाई आर, तो जिनमें कुछ नहीं होता साइन, उसमें क्या मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो क्या होगा इधर जो है वो स्टेरिक यूज हुआ है, तो क्या स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग में। तो 2 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमारे पास डिफाइन की हुई है कि पाई हमारे पास 3.141 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू जो है वो लिखी। उसके बाद हमारे पास आर आ जाएगा क्या, रेडियस का। तो सी आउट हमने क्या करवाना है, एरिया। तो हमारा बेसिकली जो आउटपुट चाहिए थी वो हमें क्या था, स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई इन कांस्टेंट में स्टोर करनी थी बाय यूजिंग डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज करते हुए। तो एरिया जो है वो जब हम सी आउट करेंगे कि हमें एरिया चाहिए, तो क्या होगा, एरिया का फार्मूला हमारे पास 2 पाई आर है, तो क्या इसको इसकी कैलकुलेशन होगी। ये सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्यूटर जो है वो देखेगा। उसके बाद जो है जब हम गेट सी एच करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोग्राम का एंड हो गया है। प्रोग्राम में हर लाइन जो है वो हमेशा सेमीकोलन से एंड की जाती है, और उसके बाद एंड एल जो है वो उसके आगे लिख के, इधर एंड एल लिख के हम जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम जो इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हाँ साहब ने तरतीब से लिखा हुआ है तो क्या ब्रैकेट जो है वो इधर क्लोज की गई, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इधर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या जी, आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो हम एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है जी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स देख लेते हैं जी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो भी आ जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स कह लें, वो सारी जितनी भी कैटेगरीज होती हैं ऑपरेटर्स की वो इनमें आ जाती है। तो आगे उसकी टाइप जो है वो भी बताई गई हुई है कि यूनरी ऑपरेटर है और क्या बाइनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर देख लेते हैं क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होते हैं जो कि एक ऑपरेंड को यूज़ करते हुए काम करते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ऑपरेटर की, फॉलोइंग ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। हम इन ऑपरेटर्स को जो है यूनरी ऑपरेटर्स कह सकते हैं, और इनमें जो ऑपरेंड यूज़ हुआ है ए, ये ए हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, और ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। इस तरह एन हमारे पास ऑपरेंड है और प्लस प्लस हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। इसमें जो है वो प्रीफिक्स यूज हुआ है कि पहले जो है वो ऑपरेटर यूज हुआ है, उसके बाद जो है वो ऑपरेंड यूज हुआ है। इधर फर्स्ट पे ऑपरेंड यूज हुआ है, बाद में ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। तो क्या होगा, ऑपरेटर्स जो है वो पहले ऑपरेंड को देखा जाएगा, उसके बाद ऑपरेटर्स को, इधर पहले ऑपरेटर्स को देखा जाएगा, उसके बाद जो है वो ऑपरेंड्स को देखा जाएगा। आ गया जी बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स को यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस वगैरह आ जाता है। आगे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि दो ऑपरेंड्स जो है उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, एक ए है और एक हमारे पास क्या है, बी है, और इनमें हमने क्या किया हुआ है, ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ है। आ गया जी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आगे उन्होंने लिस्ट दी हुई है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कि कौन कौन से हो सकते हैं। ये ऑपरेशंस लिखा हुआ है उन्होंने, आगे उनके सिंबल दिए हुए हैं और उनकी क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं जी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन है, डिवीजन है और मॉडुलस है। तो सबसे पहले एडिशन में जो सिंबल यूज होगा वो प्लस का होगा और ये वैल्यूज को क्या करेगा, एड्स करेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस साइन यूज होगा और ये दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। मल्टीप्लिकेशन में स्टैटिक वैल्यू यूज होती है, ये सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है और ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा दो वैल्यू को। डिवीजन में जो है वो ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, डिवाइड करता है दो वैल्यू को। मॉडुलस में क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है उनको डिवाइड करके दो वैल्यू को जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं मॉडुलस। आगे जी उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यू। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ जो है वो काम करते हैं। तो सपोज किया उन्होंने कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास क्या है, बी है। ए को हमने साइन करवा दी वैल्यू, वो जो है वो हमारे पास 10 है। उसके बाद जो बी है उसको वैल्यू हमने साइन करवाई, वो हमारे पास क्या आ गई, 5। तो इसमें जो ऑपरेटर्स जो है वो कैसे काम करते हैं, तो ऑपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन का ऑपरेशन है, ए और बी को प्लस किया तो क्या होगा, 10 को प्लस करेंगे 5 में तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 15। आगे जी a माइनस 5, ए हमारे पास 10 है और b हमारे पास 5 है, तो a 10 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया। आ गया a मल्टीप्लाई बाय b, तो a को b से मल्टीप्लाई किया, 10 को 5 से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 50। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 50 आ गया। आ गया a डिवीजन के लिए यूज हो रहा है तो इसको डिवाइड किया b पे, तो 10 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो 10 को अंदर रखेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10 आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। और जब मॉडुलस लेंगे तो क्या करेंगे हम, 10 को अंदर रख के जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 द 10 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो ये वो वैल्यू आ गई। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस जो है वो यूज होते हैं। आगे जी प्रोग्राम देख लेते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स, के हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो दो वैल्यू पे परफॉर्म होंगे। तो इधर भी हमने क्या लिया, हाइडर फाइल यूज़ की हुई हैं वो ली। ये हर प्रोग्राम में जो है वो प्री डिफाइंड होती है, वो हमने ज़रूर लिखनी होती है ये वाली फाइल्स दोनों। उसके बाद वॉइड मेन जो है वो मेन फंक्शन जो है वो ले लिया। वॉइड मेन में क्या होता है कि आप कोई भी जो काम जो है वो देते हैं वो इधर से स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं तो कोई भी आपको ऑर्डर आता है तो क्या होता है, आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं, वो आगे से मल्टीपल एम्प्लॉय जो है वो उनके साथ मिलके काम करता है और वो जो भी हमारा ऑर्डर होता है वो तैयार करके हमें जो है काउंटर पे देते हैं। इसी तरह से वॉइड मेन से जो मेन जो काम होता है वो शुरू होता है प्रोग्राम का। उसके बाद जो डिफरेंट जो फंक्शंस है जो एज अ एम्प्लॉय डिफरेंट काम होता है जो कि एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं और हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो आउटपुट की फॉर्म में देते हैं। तो क्या किया हमने, फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद इंटीजर हमने इनिशियलाइज करवाया, हमारे पास a और b है। a को हमने वैल्यू साइन करवाई 10 और b को हमने करवाई 5 और इसमें हमने क्या करना है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगवाने हैं। और वो हमारे पास कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और क्या है, मॉडुलस है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें सी आउट करवाया कि हमें a प्लस बी जो है वो चाहिए और वो कैसे आएगा, ए को बी में प्लस करने के बाद। तो ए और बी को प्लस किया तो हमारे पास 15 आ गया। सिमिलरली ए माइनस बी लेंगे और वो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए माइनस बी, ए और माइनस बी किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। 10 में से 5 किया तो हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद जी आगे मल्टीप्लाई करना है हमने ए और बी को और हमें आउटपुट में भी क्या चाहिए, ए और बी का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो हमें आउटपुट में चाहिए। तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 50 आ गया। आ गया जी मॉडल उनका डिवाइड करना है ए और बी को। तो जब हम ए और बी को डिवाइड करेंगे, 10 और 5 है, 10 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल को कम्प्लीटली देखा है, सेम ये वही एग्जाम्पल है, बस ये प्रोग्राम की फॉर्म में है। आगे मॉडुलस में क्या होगा जी, उस प्रकार रिमाइंडर जो है वो लिखेंगे।
और आउटपुट में हमें जो है वो ऑपरेटर्स जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है विद आंसर जो है वो हमें शो होंगे। आ गया जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट कंपाउंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंपाउंड जो है वो दो चीज़ों का मिक्सर होता है। तो सी प्लस प्लस में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होंगे? ऐसे ऑपरेटर्स जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनको कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं? वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका आगे सिंटैक्स दिया हुआ है वो देख लेते हैं जी। सिंटैक्स में क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, उसके बाद कोई भी ऑपरेटर है, ये ओओपी जो है वो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास किसके इक्वल है? एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरिएबल इज द वेरिएबल टू असाइन है वैल्यू, की कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए जो वेरिएबल यूज करेंगे वो होगा। ओपी जो हमारे पास है वो क्या होगा? कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी यूज करेंगे वो हमारे पास ओपी जो उससे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सप्रेशन जो हो गया। इट कैन बी अ कांस्टेंट वेरिएबल अर्थमेटिक, इसमें ये कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो भी हो सकती है। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो काम कैसे करते हैं। तो क्या सबसे पहले ए है, तो ए प्लस जो है हमारे पास किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो वो हमारे पास कंपाउंड जो असाइनमेंट है वो क्या होगी? इज इक्वलेंट टू, पहले ए है तो ए में क्या हमने इनिशियलाइज करवाया 10, तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 हो जाएगा। और माइनस में क्या होगा? सबसे पहले जो है वो ए आएगा, वो हमारे पास किसके इक्वल है? ए, आगे माइनस है 10, ये जो 10 जो दिया हुआ है वो आ गया जी। ए को ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, तो इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टेरिक 10। ए मॉडुलस डिवाइड जो है वो 10 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए 10। आगे ए का मॉडुलस लेंगे वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 10 है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए मॉडुलस 10 के इक्वल आ जाएगा। आगे इसका एक प्रोग्राम है वो भी देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑन अ वैल्यू के वैल्यू दी गई है, तो उस पे जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करने हैं और आउटपुट भी साथ हमें शो कर दी गई है। तो सबसे पहले जो है वो हाइड्रोफाइल्स जो है वो यूज़ होंगी, तो वो हमने लिखी। आगे मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, इंटीजर हमने ले लिया है, वो हमारे पास ए है, उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करवाया और ए हमने किसके इक्वल रखा हुआ 10। सबसे पहले हमने सी आउट में क्या लिखा कि वैल्यू ऑफ ए हमें चाहिए और रिमाइंडर जो आउटपुट में शो हो वो हमें ए की वैल्यू हो। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, तो वो हमने ली, तो वो आउटपुट हमारे पास आ गई 10। उसके आगे है जी ए लिया है और उसकी वैल्यू में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। तो ए हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 5। तो क्या होगा? ए प्लस हमारे पास है 10, उसमें जब 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया? 15। आगे ए है, आगे माइनस का साइन है और इक्वल टू 5 है, तो ए नेगेटिव हमारे पास हमने वो लिया कि ए की वैल्यू में से माइनस किया हमने जो ए, तो क्या हो गया? उसमें हमने फिर 5 जो है उसको जो माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू हमारे पास 15 थी, जब ए हमारे पास क्या था? 15, उसमें से हमने माइनस किया 5, तो वो हमारे पास क्या आ गया? 10। उसके आगे जी 2 है, उससे डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा? जब 2 जो है वो मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 20। उसके बाद जो है उसका मॉडुलस लेना है जो कि हमने डिवाइड करना होता है। जब हम 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑपरेटर जो है वो यूज की वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए, तो एक साथ जो हम करेंगे तो हमारे पास 2 पे जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 20 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 10। उसके बाद इसका मॉडुलस लेना है, जब मॉडुलस लेंगे तो 2 के साथ जो 10 जो है वो डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है जी बेसिक्स, सी प्लस प्लस की बेसिक देखी है, उसमें आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से यूज हुए हैं, उसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम्स थे वो देखे हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।